हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं फिनसाइड बीबीएसआर चैनल में स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते और एक आईपीओ मार्केट में आ रहा है जिसका नाम श्रीराम प्रॉपर्टीज है और ये कंपनी साउथ इंडिया को बिलोंग करती है। इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, जिसके वजह से हम आपको एक नए नए वीडियो भी देंगे डिफरेंट आईपीओ के बारे में। आईपीओ में कैसे अलॉट करना होता है, आईपीओ में कैसे अप्लाई की जाती है, मार्केट के ऊपर में जो भी सारे इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल के थ्रू मिल सकता है। श्रीराम प्रॉपर्टीज आईपीओ के बारे में डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। अब हम कंपनी के बिजनेस प्रोसेस, मार्केटिंग एरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये कंपनी 2000 में शुरू हुआ था और इस कंपनी के जो चेयरमैन है उनका नाम एम मुरली है और वो मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर भी है। श्रीराम प्रॉपर्टीज एक प्राइवेट कंपनी है और श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का ये एक पार्ट है। इस कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। श्रीराम प्रॉपर्टीज साउथ का एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है। कंपनी के ज़्यादातर रेवेन्यू बेंगलुरु से आता है और इस कंपनी का पहला ब्रांच जो था वो था बेंगलुरु। उसके बाद चेन्नई में ये कंपनी ज़्यादातर कमर्शियल और रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में काम करता है। साउथ इंडिया के 5 मेजर रियल एस्टेट कंपनी में से ये एक कंपनी है और ये कंपनी अभी विशाखापट्टनम, कोलकाता जैसे शहरों में भी काम कर रहा है। और श्रीराम प्रॉपर्टीज का आईपीओ 8 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 10 दिसंबर को यानी कि 10 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। अब हम इस कंपनी के थोड़े से प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में जान लेते हैं। आज पर सितंबर 30, 2021 के हिसाब से ये कंपनी बेंगलुरु में, सिर्फ बेंगलुरु में 24 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहा है, बेंगलुरु और चेन्नई को मिलाकर। और 30 सितंबर 2021 में ये कंपनी 29 प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। मैक्सिमम 35 प्रोजेक्ट्स इस कंपनी का सितंबर 30, 2021 के हिसाब से अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। एसेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक कंपनी जो है साउथ इंडिया कंपनी है और 2021 सितंबर के हिसाब से इस कंपनी का जो एसेट वो 32,933.63 मिलियंस है। इस कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर 2021 का एसेट देखें तो इस कंपनी का एसेट है 32,994.87 मिलियन। अब हम उस कंपनी का थोड़ा सा टोटल रेवेन्यू के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमें आईपीओ अप्लाई करने से पहले। और 31 मार्च 2021 कंपनी का रेवेन्यू था 5,013.08 मिलियंस, जबकि 30 सितंबर 2021 यानी कि थर्ड क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू ओनली 1,551.50 मिलियन से बिकॉज ऑफ कोविड-19 वायरस। प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कंपनी माइनस में चल रहा है, यानी कि लॉस में चल रहा है। 600.33 मिलियंस है, जो कि थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या फिर लॉस कहा जाए तो चलेगा। लेकिन अगर हम 31 मार्च 2021 में देखें तो ये इस कंपनी का नेगेटिव फिगर था 681.78 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि थोड़ा सा रिकवर करने के बाद थर्ड क्वार्टर में ये कंपनी थोड़ा सा आगे निकल गया है, मतलब लॉस थोड़ा सा कम हो गया है। जैसे कि हर कंपनी के कोई स्ट्रेंथ्स होता है और कुछ वीकनेस होता है, वैसे ही श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनी में जो बिलोंग्स करता है ये श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड, इस कंपनी का भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी है और थोड़ा सा वीकनेस भी है। ये कंपनी श्रीराम ग्रुप को बिलोंग करता है, इसलिए ये उसका स्ट्रेंथ पॉइंट है। और ये कंपनी साउथ इंडिया के 5 लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी में से एक है। इसका स्ट्रैटेजिक पॉइंट एंड रिलेशनशिप फाइनेंशियल इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी बेंगलुरु और चेन्नई के बाद अभी कोलकाता में भी अपना बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। बेंगलुरु और चेन्नई में इस कंपनी का रियल एस्टेट में डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से जा रहा है। इस कंपनी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है। तो कंपनी के वीकनेस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते बिफोर इन्वेस्ट इन आईपीओ।
तो ये कंपनी का लार्ज कंपटीटर्स अवेलेबल है। जैसे कि हमें पता ही ये एक रियल इस्टेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है। पहली बार ये मार्केट में अपना आईपीओ लेके आ रहा है। रियल इस्टेट प्राइवेट कंपनी से एक पब्लिक कंपनी होने के लिए जा रहा है। तो इसके कंपटीटर्स भी बहुत ही ज़्यादा है इस सेक्टर में। और कोविड-19 के वजह से और ओमिक्रॉन वायरस के वजह से रियल इस्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखने को नहीं मिल रहा है। अभी पहले से अभी ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया है। इस कंपनी का रेवेन्यू भी थोड़ा सा कम हो गया है और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी नेगेटिव शो कर रहा है, यानी कि लॉस में चल रहा है। अगर देखा जाए तो मार्केट अनस्टेबल है। लास्ट 2 वीक से मार्केट सेंसेक्स जहाँ पे 60,000 एबव था और निफ्टी 18,000 19,000 के आसपास था, अभी मार्केट अनस्टेबल होने के वजह से निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही नीचे आ चुके हैं। 57 से लेके 58 के बीच सेंसेक्स दिखा रहा है। और अभी मार्केट में जो रुपी का वर्सन है, डॉलर है, वो भी अभी 75 रुपीज़ से ज़्यादा दिखा रहा है। कुछ ओमिक्रॉन वायरस के वजह से जो थर्ड स्टेज आया है कोविड-19 का, तो इसी वजह से थर्ड स्ट्रेन के वजह से ये सब मार्केट में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स दिखा रहा है। अगर और एक वीकनेस के बारे में देखें तो ये कंपनी का अप्रोक्सीमेट 700 करोड़ डेप्ट है, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट का डेप्ट है। और ये कंपनी ऑलरेडी 2 ईयर्स से लॉस फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और जो लास्ट पार्ट है वीकनेस का वो है ये कंपनी साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है। ये पूरा इंडिया में या फिर होल इंडिया में इस कंपनी का राज नहीं चलता है। इस कंपनी का राज सिर्फ साउथ इंडिया में चल रहा है। और ये कंपनी अभी पहले मतलब फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने आप को लिस्टिंग करना जा रहा है BSE एंड NSE में, और अपने आप को प्रूव करना चाहता है होल ओवर इंडिया में। लेकिन साउथ इंडिया का ये एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, लेकिन ये पूरे इंडिया में एक कंपनी का ब्रांचेस या फिर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ओनली ईस्ट साइड में देखा जाए तो सिर्फ कोलकाता में इनका काम शुरू हो रहा है, वो भी बहुत अच्छे से शुरू हो रहा है। तो ये तो था कंपनी का वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इशू IPO। ये कंपनी IPO क्यों इशू कर रहा है 2021 में। इस कंपनी का जो वीकनेस में हमने देखा तो इस कंपनी का 700 करोड़ का जो है उसका डेप्ट है। तो ये कंपनी अभी 700 करोड़ से कुछ अमाउंट जैसे कि अप्रोक्सीमेट अप टू 200 करोड़ ये रीपेमेंट करना चाहता है, जो कि पब्लिक इशू से उसका फंड बनेगा। और ये कंपनी अपनी ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए भी कर रहा है। ये कंपनी सिर्फ साउथ इंडिया का बेस्ड कंपनी है, तो ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया में अपने ब्रांचेस शुरू करने के लिए भी IPO के लिए अप्लाई कर रहा है। ये कंपनी अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी कुछ फंड यूज करेगा और बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपांड करने के लिए भी IPO में जो भी फंड कलेक्ट होगा वो फंड को यूज करेगा। ये कंपनी 600 करोड़ का IPO इशू करने जा रहा है, जिसमें से 200 करोड़ वो अपने डेप्ट के लिए यूज़ करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी हम IPO के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। पहले तो हम कंपनी के प्रोफाइल देखे, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब कुछ डिस्कस किए। अभी जानते हैं IPO कब आएगा, उसका प्राइस ब्रांड क्या है, इशू साइज के। ये IPO 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक खुला है। 8 दिसंबर उसका ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है 10 दिसंबर। ये IPO का फेस वैल्यू ₹10 है। IPO का प्राइस है 113 रुपीज़ से लेके 118 रुपीज़ और मार्केट लॉट है 125 शेयर। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑल्सो 125 शेयर, यानी कि एक लॉट में आपको 125 शेयर आपको बाय करना है। और लिस्टिंग होगा BSE एंड NSE में। ये IPO का जो टोटल साइज है वो है 600 करोड़ और इस IPO का फ्रेश इशू होगा ओनली 250 करोड़ और जो कि ऑफर फॉर सेल है वो है 350 करोड़। कंपनी का रिटेल एलोकेशन 10% है। मार्केट कैप पोस्ट लिस्टिंग रुपीज़ है 2001 करोड़ और रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से 501 करोड़ है। लेकिन लॉस जो है वो है 68 करोड़, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये तो था श्रीराम प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड का डिटेल्स।
तो आईपीओ इन्वेस्ट करने से पहले हर एक कंपनी का उसकी कंपनी प्रोफाइल, स्ट्रेंथ और कब ये ओपनिंग हो रहा है, इसका साइज़ क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का वीडियो। तो थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।